हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हाय, आई एम दीपिका शर्मा एंड आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट आर दोज बेसिक makeup products which everyone should have in their makeup bag. So whether you are a beginner or you are a makeup lover or you are a college goer student or you are a traveler or you are an office goer, so every woman always carry a makeup bag with them, right? So today in this video we are going to talk only and strictly about a makeup bag. So if I talk about your makeup bag या makeup pouch या अगर आपका खुद का personal vanity की अगर मैं बात करूँ, so there are few things which you must always have it in your makeup kit. Now the truth is that there are so many makeup products available in the market that one always tends to get confused. I have a lot of friends and relatives coming up to me and asking me ki Deepika, please suggest us something which should be really good for my skin, which I should always have in my makeup kit. So there are a lot of queries and I often get a lot of DMs also in Instagram कि मैम अगर आप ये करना है, मुझे ऐसा स्किन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास बेसिक के मुझे कौन सा ये लेना चाहिए, कौन सा वो लेना चाहिए. So I know this is actually a big deal. I mean, it really becomes sometimes very, very confusing. Now, if I talk about myself, I'm a professional makeup artist, right? Now, before जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी तब मुझे भी बहुत डाउट्स होते थे, स्पेशली जब माई मैरिज वॉज फिक्स्ड. उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं मेकअप के लिए क्या लूँ क्या नहीं लूँ. आई वॉज रियली डैम कन्फ्यूज एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग कि मुझे एक्चुअली लेना क्या चाहिए नहीं लेना चाहिए. सो व्हाट हैपेंड वाज आई वांटेड टू मेक माय ओन makeup kit, right? So I went straight away to the Nykaa store, okay, which was recently opened in our area. So I went there and I asked the expert over there to guide me exactly what I should have, I shouldn't have, all that thing. But there was she did guided me well, but I was still not satisfied because थोड़ी देर के बाद वहाँ पे इतना रश हो गया दैट शी couldn't give me और 100%. तो उसको her mind was so much diverted. So again I ended up with something which was either not suiting my skin या फिर कुछ ना कुछ मुझे हमेशा इश्यूज रहते थे. आफ्टर देयर वर सम प्रोडक्ट्स जिसको लगाने से मेरी फेस केकी हो जाती थी, कभी कुछ एंड देयर वर फ्यू थिंग्स विच जस्ट डिडंट गो वेल विद मी. मेरे स्किन पे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं थी बट स्टिल आई हैड इट विद मी, राइट? सो आई वॉज सो डैम confused all and all about it, and my whole money got wasted. Seriously, my money got wasted. So that is something I know that every girl suffers, right? Now, so that is why for all you beautiful ladies, I am here today with दिस वीडियो जो कि आपको गाइड करेगा कि एग्जैक्टली आपके एक बेसिक मेकअप बैग में आपके पास होना क्या चाहिए. ऑलराइट, नाउ क्विकली विल स्टार्ट. सो सबसे पहले आपका जो एक मेकअप किट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक मेकअप बैग की ज़रूरत है, राइट? सो इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स. तो आज मैं आपको एक बेसिक सा बताने वाली हूँ मेकअप किट के बारे में. सो इसीलिए मैंने एक छोटा सा बैग यहाँ पे लिया है. सो दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड NY Bay विच आई बॉट इट फ्रॉम पर्पल. ऑलराइट, पर्पल के वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है. अगर आपको चाहिए तो आप भी जाके यहाँ से परचेज कर सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका डिटेल्स डाल दिया है. सो यू कैन ऑल्सो गो एंड परचेज इट फ्रॉम देयर. ओके, दिस कम्स इन ओनली वन कलर. सो दिस वन इज़ अ स्मॉल वन. तो क्योंकि आज का जो मेकअप किट है इट इज़ ओनली एंड ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक आइटम्स विच वन एंड एवरी वन ऑफ एवरी एज ग्रुप, ऑफ एवरी स्किन कलर, ऑफ एवरी स्किन टेक्सचर. इसीलिए इसके लिए छोटा सा बैग भी इज़ मच मोर देन इनफ. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक डिफरेंट एरियाज़ जो है आपके फेस के उसके लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करो. इट्स रियली नॉट रिक्वायर्ड. सो यू कैन जस्ट यूज़ वन प्रोडक्ट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड टू बाय different items for different parts of your face or your makeup. You can just with one eyeshadow you can do so many things, right? And then just using one foundation or just using one blush you can do so many things. And even if you're not having a blush you can still create that blush into your skin. So I'm going to basically tell you about or guide you about कि आप minimal items से अपना best makeup कैसे दे सकते हैं और अपना एक छोटा सा मेकअप किट हैंडी जो आपको हमेशा हो वो कैसे आप बना सकते हो, राइट? सो क्विकली विल स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट विच यू शुड ऑलवेज हैव इज़ दिस वन पाउच और अ बैग. अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी NY Bay का ही लो, ओके? आप कैसा भी बैग ले सकते हो. कुछ ऐसा लो जो कि आपके ना हैंड बैग में भी आ जाए. सो इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर या आप ऑफिस जा रहे हो, राइट, कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, अ क्विक टचअप इज इनफ. सो फॉर दैट यू डू नॉट नीड टू कैरी such huge bags. So you can just segregate all your items in this one little pouch. So always carry something जो कि बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली हो. तो आप देखो ये कितना पतला सा पाउच है, राइट? ये मेरे हैंड बैग में भी आ जाएगा, ये मेरे ट्रॉली बैग में भी आ जाएगा, राइट? देन ये मेरे बैक पैक में भी आराम से आ जाएगा.
ऑफ कोर्स स्लिंग बैग में नहीं आएगा, बट येस मेरे बैकपैक्स, मेरे हैंड बैग्स और जो थोड़े बड़े से बैग्स होते हैं ना, इवन टॉट बैग्स में भी ये आराम से आ जाएगा, और जो स्लिंग बैग्स थोड़े बड़े हैं उसमें भी ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा. सो दिस इज़ रियली समथिंग अमेजिंग प्रोडक्ट वन शुड डेफिनेटली हैव. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द मेकअप प्रोडक्ट्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड ऑलवेज हैव, जो आपके किट में हमेशा होना चाहिए, दैट इज़ दिस वाइप्स. नाउ वाइप्स कम्स इन ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स हैव देयर ओन वाइप्स, राइट. सो कोई भी आप वेट वाइप्स लो जो आपको स्किन को सूट करे. ओके, एंड इट शुड बी, जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट इट शुड बी अल्कोहल फ्री. ओके, सो यू कैन इवन यूज़ जॉनसन एंड जॉनसन का वाइप्स आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड क्लीनो वाइप्स, यू कैन यूज़ दैट ब्रांड ऑल्सो. यू कैन इवन यूज़ हिमालय का वाइप्स आता है, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. सो देर आर बेसिकली सो मेनी ब्रांड्स. जस्ट ऑलवेज मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट इज़ इट शुड बी स्ट्रिक्टली अल्कोहल फ्री. ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट आइटम जो आपके हैंड बैग में, आपके मेकअप किट में होना ही चाहिए. द आइटम विच यू शुड ऑलवेज हैव इज़ अ टोनर. Okay, now this toner is from Abs Goodness, and मैं ब्रांड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि टोनर आपके पास हमेशा होना ही चाहिए. ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्किन केयर रूटीन है. तो अगर आप मेकअप करना पसंद करते हो या सोच रहे हो कि रेगुलरली मेकअप करें, कहीं भी जाते तो मेकअप करें, तो याद रखो अपना स्किन केयर रूटीन पहले अच्छा रखो. ओके, जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी ना, तब तक मेकअप उस पर अच्छा नहीं दिखेगा. तो मेकअप अच्छा दिखने के लिए, फ्लॉलेस मेकअप दिखने के लिए आपको अपना स्किन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए. क्या करना चाहिए? क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो मैं हर अपने ट्यूटोरियल्स में आपको बताती हूँ, राइट. सो इसीलिए जो मैं टोनर पर्सनली पसंद करती हूँ और यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दिस वन फ्रॉम एब्स गुडनेस. ओके, सो आप भी अपना टोनर यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर स्किन टाइप. ओके, बिकॉज कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, ओके, ड्राई टू नॉर्मल, कुछ लोगों की होती है ऑयली टू कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, राइट. सो सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्किन टाइप यू नीड टू गेट वन ऑफ योर्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट आइटम of your makeup kit should be and essentially be your moisturizer. Okay, so आप जो भी moisturizer यूज़ करते हैं आप उसे हमेशा हैंडी रखिए. Now ये obviously I know this is quite huge in size, okay, but ये just मैंने अभी आपको बस ऐसे ही बताने के लिए ये रखा था. Otherwise I have a mini version. I have a Neutrogena का मॉइस्चराइज़र, सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, सिंस आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. ओके, जो कि स्पेशली गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा ऑयली हो जाती है. सो दैट्स द रीज़न वाई आई ऑलवेज गो फॉर अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र. ओके, सो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ फ्रॉम पॉन्ड्स. नाउ आपका जो भी स्किन टाइप हो ना, हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही अपना मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप गो विद योर मॉइस्चराइज़र एंड कीप अ स्मॉल वन. आई नो दिस इज़ क्वाइट ह्यूज, बट ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए रखा है. और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो आप ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए जाओ. हाँ, कुछ ज़्यादा ही कंसर्न चेहरा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर से दिखाओ. ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो कि कितने टाइप के टोनर्स आते हैं, कौन से चेहरे के लिए क्या होता है, कौन से मॉइस्चराइज़र कौन से फेस के लिए होना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट मॉइस्चराइज़र, सो यू कैन प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे मैंने बहुत सारे मिनी ट्यूटोरियल्स वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में ना डिफरेंट डिटेल्स आपके वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑलरेडी पोस्टेड है. सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच आउट ओवर देयर. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ makeup_Deepika Sharma, which is also reflecting on the screen, so you can just check it out from there. Alright, जो दूसरा आइटम है दैट इज़ योर प्राइमर. तो प्राइमर आर अगेन ऑफ वेरियस टाइप्स. तो अगर आपके चेहरे पे पोर्स हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइमर सेलेक्ट करो. ओके, इफ़ यू हैव लाइक आपको फाइन लाइन्स रिंकल्स का इशू है तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइमर सेट करो. देन लाइक इफ़ यू लाइक हैविंग अ डूई मेकअप मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यू हैव टू सेलेक्ट योर प्राइमर अकॉर्डिंगली. ओके, सो इसीलिए ऑलवेज कीप अ primer handy in your kit. Your makeup is incomplete with a primer, so primer is very important. This is basically the foundation of your the base of your makeup. Okay, तो मेकअप टिका रहेगा on the basis of your primer. अगर आपने इसे अच्छे से राइट तरीके से राइट अमाउंट पे और सही प्रोडक्ट यूज़ किया है, सही प्राइमर यूज़ किया है, तो आपका मेकअप अगेन बहुत फ्लॉलेस उतर के आएगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ होता क्या है ना, बहुत लोगों की आदत होती है. इनफैक्ट बहुत लोगों की क्या, मैं खुद की अगर बात करूँ ना, जब मुझे मेकअप के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, एट दैट टाइम आई यूज, अगर मैं फाउंडेशन भी अप्लाई करती थी तो आई नेवर यूज टू यूज़ एनी प्राइमर और टोनर, नथिंग. आई सिंपली यूज टू टेक द फाउंडेशन एंड डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन माई फेस, which is minded a very bad practice. So if you are also doing this is really very wrong and very destructive for your skin. ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है. यू शुड नॉट डू दिस एक्चुअली. आप बिना प्राइमर के फाउंडेशन, कंसीलर, कोई भी मेकअप ना बिना प्राइमर के होना ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट. Alright, so this should be a ritual. Like primer is very essential. So this is again one must have product for all of you who loves doing makeup, or
थोड़ा भी मेकअप करते हो, गलती से कहीं भी जाना है, फाउंडेशन तो हर कोई लगाता ही है ना, तो डायरेक्टली फाउंडेशन को कभी भी अपने फेस पे नहीं लगाना है। हमेशा आपके फाउंडेशन और स्किन के बीच में एक लेयर होना चाहिए, एंड वो लेयर होता है प्राइमर का, और वो बहुत ज़रूरी है। सो आई यूज़ अ कलर बार प्राइमर, माई ऑल टाइम रेगुलर प्राइमर। तो आप कोई भी ब्रांड, जो भी ब्रांड यूज़ करते हो, गो विद दैट, बट ऑलवेज कैरी दिस प्राइमर इन योर मेकअप किट। आज जो मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बता रही हूँ ना मेकअप किट के लिए, दीज आर ऑल अफोर्डेबल रेंजेस, ओके। ये बहुत ही कम दाम के हैं सारे, एंड बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि चीप है इसका प्राइस, तो दीज आर नॉट गुड, नॉट इफेक्टिव एट ऑल। नो, इट इज़ समथिंग विच आई यूज़ इट ऑन, इवन ऑन माई ब्राइड समटाइम आई यूज़ इट, राइट। सो दिस इज़ समथिंग रियली वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। सो आई एम ओनली शोइंग यू दोज प्रोडक्ट्स जो कि एक्चुअली में वर्थ इट है टू परचेज इट। सो इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड इनसाइट, ओके। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये कंसीलर पैलेट लेके आती है। तो लाइक दे हैव, you have it from Color Bar, you have it from MAC का है, okay, you have it from Forever 52, but those are higher ranges, okay. Now if I talk about this is around this costed me around I think 175 or something, okay. इतना सा है ये 175 और समथिंग, और बहुत लंबा चलता भी है। So और इसमें क्या है ना, फ़ायदा क्या है ना, अगर एक पैलेट लेते हो ना आप कंसीलर का, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हो जाती है, ओके। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है ना, देखो इसमें ऑरेंज कलर है, पर्पल है, ग्रीन है, ओके। देन ब्राउन के मीडियम ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, आई मीन येलो है, ओके। मीडियम ब्राउन एंड डार्किश ब्राउन है। तो होता क्या है, आप इस सब को अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंट स्किन टोन यू कैन यूज़ इट, राइट। सो अगर डार्क सर्कल्स हैं, यू कैन अगेन कंसील इट विद दिस ऑरेंज वन। अगर एक्टिव पिंपल्स हैं तो आप अगेन उसको ग्रीन कलर से कंसील कर सकते हो, ओके। नाउ कंटोरिंग के लिए भी आप ये डार्क ब्राउन और क्रीम कंटोरिंग करना है, कुछ नहीं है आपके पास, यू कैन गो विद दिस। अगेन ये कंटोरिंग में भी अच्छा से यूज़ हो जाता है। तो ये एज अ स्किन करेक्टर तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम स्किन करेक्टिंग, दिस कैन अगेन, ये आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, क्रीम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग, वन शुड ऑलवेज हैव। अब क्या होता है ना, कभी कभी फीमेल्स को क्या होता है ना, कभी कभी आप सो नहीं पाते हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, खाना पीना थोड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। अब ब्रेकआउट्स, और जनरली क्या होता है, कभी अगर आपको किसी की शादी वादी में जाना है ना, और वहाँ पे आपको पहले से पता रहता है कि शादी जाना है, मेकअप वेकअप करना है, तो हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ जाता है ना उस वक्त, नींद वींद सब खराब हो जाती है, खाना पीना सब बिगड़ जाता है, कि पिंपल एक्ने तो हो ही जाता है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज ये मेरा वीडियो जो भी कोई आप लोग देख रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ यू विल एक्चुअली एग्री विद मी कि एक्चुअली शादी ब्याह के टाइम जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, हमें जिस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वही होता है, एक्ने या पिंपल हमें आता ही आता है। अब ऐसे टाइम में हम पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या करें यार, मेकअप करेंगे अच्छा नहीं दिखेगा। सो नो डियर, सो यू डोंट हैव टू वरी नाउ, इफ़ यू हैव दिस ऑल टाइम हैंड इन योर मेकअप किट, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी बेनिफिट, स्पेशली इन दोज टाइम्स, राइट। सो दिस इज़ मस्ट हैव प्रोडक्ट जो आप सबको खरीदना चाहिए, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड इनसाइट, very affordable range and really very good and effective product one should definitely have, so go with this, okay। थोड़ा अगर हायर रेंज की अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा हायर रेंज यानी अराउंड 400-500 के बीच की बात करूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स विच आई हैव इज़ दिस। तो दिस वन इज़ फ्रॉम Maybelline Age Rewind, दीज आर कंसीलर्स इन 2 डिफरेंट शेड्स, ओके। तो अगर मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास ये दो तो हमेशा ही रहता है, राइट। और अगर ये नहीं है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग फाउंडेशन, मैं ज़्यादातर फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, ओके। स्पेशली अगर अगर बहुत स्पेशल ओकेजन है, ओनली देन आई गो फॉर अ फाउंडेशन। अदरवाइज लाइक छोटा मोटा फंक्शन हो तो मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, आई जस्ट गो विद दीज टू, मैं बस ये कंसीलर ही लगाती हूँ। और इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे मैं मेकअप करती हूँ यूजिंग दीज 2 कंसीलर्स, तो जस्ट प्लीज़ चेक आउट माई अदर ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्यूटोरियल में दिख जाएगा कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। जस्ट गो एंड चेक इट आउट इन माई ट्यूटोरियल्स, ओके। So this is something really very good and must have product, this also and this also. So this is something, the concealers जो मैंने आपको बताया, this is all in one, and ये भी आप इससे भी मेकअप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, both are really amazing. प्रोडक्ट के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ go and check it, and you will get all these products in Purple and Nykaa also you can get it from these concealers, you can get it from Amazon also, they also have this product, Flipkart में भी मिलेगा, okay. So all that, okay. Moving ahead, the next product which one should always have after concealer is your foundation. So like अगर आप शादी वादी में जा रहे हो तो कंसीलर के बाद फाउंडेशन तो लगता ही लगता है। सो माई ऑल टू ऑल, आप फाउंडेशन वैसे अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना एक फाउंडेशन हमेशा रखो,
ओके। सो आई हैव सो मेनी फाउंडेशंस अलग अलग ब्रांड से, तो मैं कोई भी ले लेती हूँ डिपेंडिंग कि मुझे कौन से फंक्शन में जाना है तो मेरे बैग में रहता है। बट माई ऑल टाइम गो इज़ मेबलिन, ये तो हमेशा ही रहता है। जब पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की बात करूँ तो तब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं मेबलिन उस वक्त यूज़ करती थी। आज भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास एक डिफरेंट पैलेट है, वो यूज़ करती हूँ। आई हैव सो मेनी डिफरेंट ब्रांड ना। इफ़ आई टॉक अबाउट अ बिगनर, अगर बिगनर आप नया नया खरीदना चाहते हो तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही अपना फाउंडेशन लो एंड द राइट फाउंडेशन शेड आप लो, ठीक है। कभी भी फाउंडेशन ऑनलाइन मत खरीदो। तो भी अभी आप फिलहाल फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, अगर इफ़ यू फील दैट वो आपका फाउंडेशन एकदम राइट शेड है तो ही आप उस ऑनलाइन खरीदो, अदरवाइज़ नो। कभी भी फाउंडेशन खरीदना है ऑफलाइन जाके ही खरीदो, टेस्ट करके, तब आपको सही रहेगा। द नेक्स्ट प्रोडक्ट which you should have is an eyeshadow palette. Okay, now this one is from NY Bay. Okay, I have lots and many, but I think मेरे पास एक छोटे साइज़ का यही है, क्योंकि बाकी तो मेरे पास कोई इतना बड़ा पैलेट है या कोई इतना पैलेट है, एंड बाकी सब हायर रेंजेस के हैं। तो जो सबसे कम रेंज में जो मेरे पास पैलेट है, दैट इज़ दिस वन फ्रॉम NY Bay। एंड मैंने अभी रिसेंटली अपना एक ट्यूटोरियल डाला है, मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने इसका इसी को यूज़ करके आई मेकअप किया है, एंड इट टर्न आउट टू बी सो गुड, वेरी नाइस। इसका प्रोडक्ट रिव्यू भी आपको अगर जानना है तो आप उस मेरे वीडियो में जाके चेक करें, बहुत ही अच्छा है। जस्ट चेक इट आउट, यू विल कम टू नो एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ स्मॉल इन साइज, छोटा है, ओके, एंड वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड वेरी बजट फ्रेंडली एंड वेरी गुड प्रोडक्ट। सो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट शेड्स आते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, आपके पाउच में, आपके मेकअप किट में एक आई शेडो पैलेट तो होना ही चाहिए। इफ़ यू डू नॉट विल टू परचेज एनी आई शेडो पैलेट, अगर आपको आई शेडो पैलेट खरीदने का मन नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट मैं बताती हूँ। जस्ट स्किप दिस एंड इसके बदले में आप एक छोटा सा ब्लशर रखो, ओके, छोटा सा मिनी साइज़ का ब्लशर। एंड देन ब्राउज के लिए आपको ऑब्वियसली सेपरेटली कुछ तो रखना पड़ेगा, एंड ब्राउज के लिए कीप अ ब्राउ फिलर। ओके, नाउ दीज टू आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। द इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ब्राउ फिलर, दिस वन इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। ओके, ये मुझे आई थिंक मल्टी पैक मैंने लिया था, एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 130 विद डिस्काउंट। ओके, सो दिस आई गॉट इन अ वेरी गुड डील। और ये भी 2 कलर्स में आते हैं, ब्राउन में एंड ग्रे में। सो अकॉर्डिंग टू योर हेयर कलर यू कैन जस्ट गो एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। सो दिस इज़ वर्थ बाइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, यू कैन ऑल्सो टेक दिस ब्लश। नाउ दिस वन इज फ्रॉम स्टे कोर्की। मान लो फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट हैव दिस, राइट, आप आई शेडो नहीं लगाते हो, बट आपने ये दोनों हमेशा रखा है, आई शेडो नहीं लगाते, ब्राउज बनाते हो, ब्लश करते हो, बट कभी मन कर गया ना कि कुछ तो करें आपके आईज़ में, तो आप इसको भी एज एन आई शेडो यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ एक सेपरेट स्टे कोर्की के प्रोडक्ट्स के मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है, उसमें आप जाके चेक करो कि हाउ आई हैव used this blush in different ways in creating my eye look, which turned out to be so amazing. I created a half smoky look with this blush, so you can go and check out in that video if you also want to see that. Optional है, आपको ये चाहिए तो ये रखो, ये चाहिए तो ये चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों भी रखो, ओके। बट यूज़ जो है, अगर आप ये दोनों रखते हो तो यही चीज़ का यूज़ आप इससे भी कर सकते हो, ये नहीं है तो आप उसका यूज़ इससे भी कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, द नेक्स्ट वेरी मच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विच एवरीवन शुड हैव in their kit is definitely a strop cream. Okay, so this is a strop cream from NY Bay and this is a dupe of MAC के products बहुत ही हाई रेंज में आते हैं, but this is really very अफोर्डेबल रेंज में आता है, सो बजट में आता है। एंड इसका जो इफेक्ट है दैट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक मैक। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैंने इसका भी ट्यूटोरियल लाया है, NY Bay का प्रोडक्ट्स का एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाया, आप उसमें जाके चेक करो कि इसका इफेक्ट कैसा है, और इसके बारे में जो भी जाना है ना, आप उस मेकअप ट्यूटोरियल को देखो, क्योंकि अगर यहाँ बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इन दैट वीडियो, दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो दिस इज़ वन थिंग जो आपके किट में होना ही चाहिए ना। अब आप सोच रहे हो कि स्ट्रॉप क्रीम है क्या, आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, आपके किट में क्यों होना चाहिए। तो अगर आप भी उनमें से हो ना कि लाइक सो अगर आपको भी मेकअप करना है, शादी वादी में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, तो थोड़ा सा एक हल्का सा टचअप भी चाहिए ना, तो यू कैन यूज़ दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये ऑल टाइम के लिए, एनी टाइम के लिए, एंड दिस इज़ अगेन यू कैन यूज़ इट एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो ये तो आपके बैग में होना ही चाहिए। एंड मैं तो हमेशा इसको बैग में रखती हूँ, इसके बिना तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ ये होना ही चाहिए किट में। सो दिस अगेन इज़ वेरी हैंडी, ट्रैवल फ्रेंडली और वेरी हाइजेनिक ऑल्सो, बिकॉज इट कम्स इन अ ट्यूब। सो बहुत अच्छा है ये। दिस इज़ अगेन वेरी नाइस, जितना चाहिए उतना लिया, ओके, तो कोई वेस्टेज का भी चांस नहीं है। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस वन। तो ये आपके तो बैग में होना ही चाहिए। बट अगर आप ये अभी तक यही सोच रहे हो कि दीपिका ने तो बोल दिया होना चाहिए मेकअप किट में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों होना चाहिए, तो प्लीज़ जाके मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देखो, NY Bay का मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने बताया है कि आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, किस किस डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत एसेंशियल है, आपके किट में होना ही चाहिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास होना चाहिए दैट इज़ डेफिनेटली अ काजल। ओके,
एंड लाइनर। नाउ ये भी दोनों ऑप्शनल है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, सी इफ़ आई टॉक अबाउट काजल, तो अगर आप उनमें से हो जिन्हें काजल लगाना बहुत पसंद है, ओके, तो आप काजल डेफिनेटली खरीदो, अपने पास होना ही चाहिए। नाउ काजल कभी भी स्मज्ड, मुझे पर्सनली स्मज्ड काजल पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने वाटरप्रूफ नहीं रखा। मैं कभी भी वाटरप्रूफ आईलाइनर नहीं, काजल नहीं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ नॉट अ वाटरप्रूफ काजल, सो आई ऑलवेज कीप दिस विद मी बिकॉज मुझे आई मेकअप्स करना पसंद है, तो मैं इसीलिए इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। ओके, आई यूज़ दिस फॉर बोथ द पर्पज, समटाइम आई यूज़ इट एज अ काजल एंड समटाइम आई ऑल्सो यूज़ इट एज अ लाइनर। ओके, नाउ अगर मुझे स्मोकी लुक्स देनी है तो भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग रियली गुड फॉर मी। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लाइनर, सो दिस इज़ अ ब्लैक मैट लाइनर विच इज़ अगेन वेरी गुड। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है। ओके, वेरी नाइस एप्लीकेटर। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का कोई भी एक मैट होना ही चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जो भी आईलाइनर यूज़ करते हो, अगर आपको आईलाइनर पसंद है, अगर काजल नहीं भी लगाना है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, वी जस्ट फील लाइक पुटिंग सम आईलाइनर एंड जस्ट वॉकिंग आउट, राइट। तो खाली ट्रैवलिंग के वक्त भी आपको मन करेगा कि सिर्फ लाइनर ही लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इट शुड बी वाटर प्रूफ, राइट। सो ऑलवेज अगर आप आईलाइनर कभी भी लेते हो ना, ऑलवेज मेक श्योर दैट वट एवर आईलाइनर और विच कोई भी ब्रांड का आप लो, बट ध्यान ये रखो कि आईलाइनर जो है वो हमेशा स्मच प्रूफ होना चाहिए, मैट होना चाहिए एंड ऑल्सो वाटर प्रूफ होना चाहिए। ओके, तो पिगमेंट भी बहुत हाई होना चाहिए। तो अगर ये चारों चीज़ हैं तो ही आप वो आईलाइनर खरीदो। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो अफोर्डेबल रेंज में आता है, तो आप ये तो होना ही चाहिए। ओके, द नेक्स्ट आइटम इज़ डेफिनेटली योर मस्कारा। ओके, कभी कभी मन करता है कुछ ना करो तो सिर्फ मस्कारा ही कर लो, और सब कुछ करके भी मस्कारा चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। सो वन ऑफ द वेरी बेस्ट मस्काराज विच आई ऑलवेज लव इज़ दिस वन फ्रॉम मेबेलिन। आई ऑल्सो यूज़ दिस ऑन माई ब्राइड्स। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। आप बिना कुछ सोचे अगर अभी सोच रहे हो ना कि कौन सा मस्कारा लूँ, सो दिस इज़ अ फुल वॉल्यूम मस्कारा, बहुत अच्छा है। इस वक्त जो मैंने मस्कारा यूज़ किया है, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ नॉट दिस वन इज़ अ जेल बेस्ड वन विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड इन कलर। तो इसका जो प्राइस है, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल बट वेरी गुड। मैंने इसमें सिर्फ 2 कोट्स ही लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मिनिमल चाहिए था। इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक इन टू माई आईज़। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, अब ऐसे करके दिखाऊंगी तो आपको ईजिली दिखेगा, right? So you just saw the effect of the mascara from the brand in color. This is again very affordable, and this comes under, I guess, 200 के नीचे है इसका price. But if I talk about this comes above 500. So this is quite little expensive, but this is very good. So आपके बैग में one of the most essential makeup products one should always have इज़ अ मस्कारा। तो मस्कारा ज़रूर से रखें अपने बैग में। ना मस्कारा खरीदते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि मस्कारा वाटरप्रूफ हो, लॉन्ग स्टेइंग हो, स्मच प्रूफ हो, ओके, एंड साथ ही साथ थोड़ा डार्क भी लगे, वॉल्यूमिनस हो, एंड जेल बेस्ड हो तो बहुत ही अच्छा। जेल बेस्ड में फ़ायदा क्या होता है ना, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई मस्कारा प्रॉपरली, या मस्कारा लगाते वक्त कहीं इधर उधर हमेशा लग जाता है, सो यू फाइंड इट टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर आई मेकअप और योर मस्कारा। सो फॉर यू पीपल द सेफेस्ट वे टू अप्लाई अ मस्कारा इज़ यूजिंग अ जेल बेस्ड, एनी जेल बेस्ड मस्कारा। उससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि अगर कहीं लग भी गया ना वाइल अप्लाइंग इट, तो क्या होता है, जस्ट लेट इट बी, उसको सूखने दो, और सूखने के बाद जस्ट स्क्रैप इट ऑफ। ओके, स्क्रैप इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ ईयरबड या एनी स्पैचुला, और द बैक साइड ऑफ योर मेकअप ब्रश, जस्ट स्क्रैप इट ऑफ, वो ईजिली रिमूव हो जाता है विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर पार्ट ऑफ योर आइज। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली नाइस। सो दिस वन इज फ्रॉम इन कलर, सो यू कैन ऑल्सो परचेज इट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बजट फ्रेंडली। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मस्कारा आपके पास होना ही चाहिए आपके किट में। एक और आइटम जो आपके मेकअप किट में होना चाहिए, दैट्स अ मेकअप फिक्सर। सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू 2 डिफरेंट मेकअप फिक्सर्स। सो दोनों का अलग अलग पर्पस है। दिस इज़ अ मैट फिनिश, ओके, एंड मैट प्लस हाइड्रेटिंग, एंड दिस वन इज़ अ डुई फिनिश। तो अगर आपको मैट बेस्ड मेकअप में मैट बेस पसंद आता है तो यू कैन गो विद दिस वन इज़ अगेन, मैं दोनों ब्रांड अफोर्डेबल है। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज़ अ मिनी वर्जन, सो दिस इज़ अराउंड, I think it's below 250, I guess. Now this one is from NYB. This is a dewy finish मेकअप स्प्रे। ओके, तो अगर आपको डुई मेकअप चाहिए तो उसके लिए आपको डुई फिनिश वाला मेकअप सेटर भी होना चाहिए, मेकअप फिक्सर। तो उसके लिए ये है, एंड मैट के लिए ये है। नाउ फॉर लाइक जनरल पर्पज से अगर आपको डुई मैट का कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो चुपचाप से जाकर ये खरीद लो, नो इश्यूज़। ओके, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे मोस्टली यूज़ करती हूँ, और छोटू सा है, और इसका स्प्रे भी बहुत, ये ऑलरेडी स्प्रे बॉटल के साथ आता है, या अलग से स्प्रे बॉटल में डाल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अगेन अमेजिंग। ओके, अगर मैक का भी बहुत अच्छा है, बट मैक जैसा है ना, बहुत हायर रेंज है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो उसके बदले 3000 का उसका एक फिक्सर आता है, तो उससे बेटर है आप ये लो, छोटा है वो भी, अगर वो खरीदना चाहते हो वो भी खरीदो,
अगर अफोर्डेबल रेंज में खरीदना है तो चुपचाप से जाके स्विस ब्यूटी का खरीदो या इनसाइड का खरीदो, बहुत अच्छा है ना। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी मेकअप फिक्स से खरीदते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसके स्प्रे करने के बाद अगर उससे स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, इट्स स्मेल शुड बी, इट्स फ्रेगनेंस शुड बी वेरी लाइट। ओके, मुंह में लगाने के बाद भी, स्प्रे करने के बाद भी आपको वो इफेक्ट उसका फील होगा खुद ही कि इट्स वेरी लाइट ऑन योर स्किन। ओके, प्लस ऐसा होना चाहिए जो कि हाइड्रेटिंग हो। ओके, आपके चेहरे को ड्राई ना करे, हाइड्रेटिंग रखे। तो जानना है उसके बारे में, अगर आपको उसके बारे में जानना है कि कौन सा लूँ यार, नहीं समझ आ रहा है, तो फिलहाल के लिए एज अ बेसिक इट्स अ गाइड, सो टेक माई एडवाइस और आप चुपचाप से जाके ये स्विस ब्यूटी का खरीद लो, बहुत अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ योर मेकअप किट जो आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ लिप पेंसिल। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट लिप पेंसिल, तो ये ऑप्शनल है बेसिकली। अगर आपको लिपस्टिक्स लगाना नहीं आ रहा है ढंग से, कभी ऐसा लगता है कि बाहर लिप से बाहर चला गया, फैल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक से नहीं लग पा रहा है, वो प्रिसाइजन नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा एक अपने पास लिप लाइनर रखो। ओके, तो मैं ज़्यादातर ब्राउन या न्यूड शेड्स लगाती हूँ, तो मेरे पास इसलिए ये एक मैंने रखा है अपने साथ हमेशा हैंडी, न्यूड कलर है। ओके, दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, यू कैन इवन स्किप दिस। ओके, नाउ इसके अलावा जो मैं दूसरी पार्ट दिखा रही हूँ, दोज आर द लिपस्टिक्स विच यू शुड ऑलवेज हैव। नाउ लिपस्टिक्स की बात करूँ तो आपको जो भी लिपस्टिक्स पसंद है आप हमेशा रखो उनको अपने पास, लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका जो किट है ना उसमें ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो पूरे किट बैग जो है आपका मेकअप किट है वो पूरा का पूरा मेकअप बैग आपका लिपस्टिक से ही बढ़ जाएगा। ओके, सो एंड वो सारी लिपस्टिक्स यूज़ भी नहीं होंगे, तो आप वही लिपस्टिक्स रखो जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आप ज़्यादा लगाते हो। तो मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं ज़्यादातर ना 3 शेड्स हमेशा रखती हूँ। वन इज़ अ न्यूड शेड, ब्राउन का न्यूड शेड रखती हूँ। ओके, दूसरा पिंक एंड तीसरा रेड। ये 3 कलर मेरे पास हमेशा रहता ही रहता है ना। द वन विच आई पर्सनली लव टू यूज़ इज दिस इज़ अ न्यूड शेड। ओके, थोड़ा ब्राउन का शेड है। दिस वन इज़ फ्रॉम मिस क्लियर, इट्स अ सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, द नंबर इज़ 58। ओके, दिस इज़ रियली बहुत अमेजिंग है इसका कलर। आज तो मैंने नहीं लगाया है बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। ओके, ये मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड इनफैक्ट दिस इज़ माई सेकंड परचेज। दिस इज़ सो अमेजिंग एंड मैंने इसे जब भी अप्लाई किया है ना कोई मुझे आके ज़रूर बोलता है कि यार आपने कौन सा लिपस्टिक लगाया, मुझे बताओ ये कौन सा शेड है। तो इसकी काफ़ी डिमांड है इन द मार्केट एक्चुअली। सो दिस एक्चुअली गो एंड ऑल्सो दिस गोज़ विद ऑल स्किन टाइप, ये बहुत अमेजिंग दिखता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट, सो आई ऑलवेज कीप दिस वन। तो मेरे पास एक न्यूड कलर तो हमेशा किट में होता ही है। देन आई टोल्ड यू मेरे पास एक रेड होता है, ठीक है। सो रेड में आई यूज़ दिस अगेन, दिस इज़ अ मैट वन, आई लव मैट लिपस्टिक्स, सो इसीलिए आई गो फॉर दिस मैट वन। दिस वन इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ओके, वेट एंड वाइल्ड कैट सूट एंड जो इसका शेड नंबर है दैट इज़ E930B। ओके, मिसी एंड फियर्स। सो इसका प्रोडक्ट डिटेल्स का आप टेंशन मत लो, सारे शेड नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन गो देयर एंड चेक। ओके, एंड इफ़ यू फील लाइक परचेजिंग यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम देयर। ओके, एंड तीसरा जो मैंने बताया था ये हो गया रेड का शेड, ये हो गया रेड, एंड जो तीसरा शेड है दैट इज़ अ पिंक वन विच आई ऑलवेज कैरी। सो दिस इज़ अ पिंक, अगेन दिस वन इज़ मैट। नाउ ये भी मैट है बट इनमें से कोई भी ना आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट पार्ट्स। ओके, नाउ दिस वन इज़ मैट लिप एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी के भी अच्छे हैं लिपस्टिक्स, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। एंड आज जो मैंने लिप शेड लगाया है ना वो ये है। ओके, वो यही पिंक का शेड मैंने लगाया है। ओके, बट मैंने एक्चुअली 2 कलर्स मिक्स करके लगाया है तो इसका एग्जैक्ट कलर आपको नहीं दिख रहा होगा। आई जनरली मिक्स एंड मैच different colors and put it on. Okay, so this one is in the shade pink. Okay, the number is 33 wine. Okay, this is amazing color guys, amazing color. Okay, so basically ये 3 शेड्स जो हैं जो मैं हमेशा अपने मेकअप किट में रखती हूँ, जो आपको भी रखना चाहिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है यार ये भी फेवरेट है वो भी फेवरेट है, क्या रखूँ, तो सबसे बेस्ट है आंख बंद करके चुपचाप से एक पिंक का शेड, रेड का शेड और कोई भी न्यूड जो आपको सूट करे, आपको पसंद हो, उनका एक शेड आप हमेशा रखो। साथ में एक लिप ग्लॉस होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हियर्स अ लिप ग्लॉस, अगेन ये भी न्यूड कलर ही मैंने रखा है, हल्का सा इसमें टिंट है, दिस इज़ न्यूड ब्राउन का टिंट है इसमें हल्का सा। सो दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम NYB। सो दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, आई लव दिस लिप ग्लॉस। नाउ वट एवर लिप ग्लॉस आपको पसंद है आप वो लिप ग्लॉस रखें अपने बैग में। सो लिप्स के लिए दीज थिंग्स आर इनफ। तो अब मेकअप के लिए तो जो सामान चाहिए था वो तो सब आगे आपके पास। नाउ आपके पास जो एक और चीज़ आपके मेकअप किट में होनी चाहिए दैट इज़ दिस क्यूट लिटिल blender. Okay, this is a beauty blender, this is again from the brand iMagic, but personally you can, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने ब्यूटी ब्लेंडर में, ज़्यादा नहीं, 200-300 में आपके अच्छा ब्लेंडर आ जाएगा जो कि वर्थ इट रहेगा। ओके, ये इस वक्त इतना छोटा है बट वंस आई विल मेक इट डैम्प ना दिस विल, इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो ये बेसिकली ना आपके पूरे मेकअप में यूज़ हो जाता है, एंटायर बेस जो है आपका इससे रेडी हो जाता है। नाउ यू कैन यूज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर इन ब्लेंडिंग योर concealer. Okay, then
ये पार्ट जो है आप इसे आराम से अपने आइज़ के नीचे ब्लेंड करने में यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे कंसीलर ब्लेंड करने में यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन ब्लेंड करने में यूज़ कर सकते हो, कॉन्टोरिंग इससे कर सकते हो, पाउडर जब लगाते हैं फेस में या बेकिंग करते हैं उसको भी करने के लिए यू कैन यूज़ दिस। सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। सो क्या होता है ना, आपकी मेकअप किट आपको क्या रखना है, छोटा सा रखना है, हैंडी रखना है, राइट। तो ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली इट डज़ नॉट मेक सेंस इन कैरिंग पूरा आपका मेकअप ब्रश का पूरा टूल्स आप लेके कैरी कर रहे हो, नो, मेकअप ब्रश का पूरा सेट लेके कैरी करो, दैट रियली डज़ नॉट मेक सेंस। सो बेटर है स्मार्ट वर्क होना चाहिए। जस्ट कीप अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर, दैट इज़ मच मोर देन रिक्वायर्ड। आपके पूरा फेस का जो मेकअप है एक्सेप्ट योर आइज़ को छोड़ के आपका पूरा मेकअप इससे हो जाता है। आइज़ मेकअप के लिए आप एक या तो अपने फिंगर्स का यूज़ करो, ओके, या फिर आप नॉर्मल एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर लो, ओके। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग दी आई शेडो पैलेट ओनली देन यू यूज़ योर आई ब्लेंडिंग ब्रश, ओके। एक तो आपका एक ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए एंड आपका एक स्मॉल ब्रश रखो, दैट्स इट, ओके। और अगर आप नहीं यूज़ करते तो आपको ब्रश की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके। देन द अनदर प्रोडक्ट विच यू शुड हैव इज़ दिस इज़ अगेन मेकअप क्लेंजर, ओके। तो मेकअप करने के बाद इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑफ द मेकअप फ्रॉम योर फेस एंड देन गो टू द बेड, ओके। सो मेकअप लगा के कभी नहीं सोना चाहिए। सो पार्टी ख़त्म हुई तो आओ भाई मेकअप उतारो। तो मेकअप निकालने के लिए आप कोई भी मिसेलर वाटर यूज़ करो या मेकअप क्लेंजर बार्स आते हैं वो यूज़ करो, बाम्स आते हैं वो यूज़ करो, ओके। बट कुछ तो रखो। सो मेरे पास एक मिसेलर बॉटल है, बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम में ये छोटा सा बॉटल जो है इसमें उसको ट्रांसफ़र करती हूँ एंड आई ऑलवेज कीप दिस वन। सो यू कैन सी मैंने इसका कितना यूज़ भी कर चुका है। सो दिस इज़ नाउ लेफ्ट ओनली, आधे से भी नीचे बचा है ये। सो आई ऑलवेज कीप दिस विद मी। देन आई कीप सम कॉटन पैड्स या कॉटन बॉल्स, ओके, सो टू रिमूव अवे दी मेकअप फ्रॉम माई फेस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो आपके पास हमेशा आपके मेकअप किट में होना चाहिए, दैट इज़ दिस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ लिप बाम, ओके। यू कैन यूज़ वट एवर लिप बाम, आप जो भी यूज़ करते हो ना आप यूज़ करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो भी यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि माइंडेड हम क्या होता है ना, हमें जनरली आदत होती है कि हम अपने चेहरों का बहुत ध्यान देते हैं बट अपने लिप्स को हमेशा भूल जाते हैं या आइज़ को हमेशा भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके स्किन के ही तरह, आपके आइज़ की ही तरह आपके लिप्स भी हमेशा मॉइस्चराइज होने ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल, ओके। सो आप इसे अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन मानिए, ओके। अगर नहीं मानते आए हैं आज तक तो मानना शुरू कीजिए, नहीं इंक्लूड किया है शुरू करो यार, बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि आप जनरली आजकल ट्रेंड में भी चला है कि बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक हर कोई यूज़ करता है। इवन आई पर्सनली लव मैट लिपस्टिक सो मच दैट मैंने आपको जो भी लिपस्टिक दिखाया ना अपने किट का बेसिक लिपस्टिक, वो सारे के सारे आपको मोस्टली मैट ही मिले हैं, राइट। एंड आई नेवर हैव दिस चैप्ड लिप्स एंड साथ ही ड्राई नहीं होते कभी। सो वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड दैट इज़ दिस, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ अ वेरी गुड लिप केयर रूटीन, ओके। जैसे आप अपना स्किन को केयर करते हो तो लिप्स को भी करना चाहिए, राइट। लिप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप चेहरे पे कुछ नहीं भी लगा रहे हो, बट आई नो कि हर कोई लिपस्टिक तो लगाता ही लगाता है, राइट। बट केमिकल अगर आप इतना लगा रहे हो तो क्या आप उसका केयर कर रहे हो? आप तो अपना फेस वॉश कर रहे हो, बट लिप्स का क्या? लिप्स को क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हो। सो जैसे आप अपने स्किन का ख्याल रखते हो ना, वैसे ही आपके लिप्स का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में इसको एज अ रिचुअल शामिल करें ही करें। जिस तरीके से आप बिना ब्रश किए नहीं खाते हैं, राइट, या आपको नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, ये करना वो करना, सब चीज़ ज़रूरी होती है ना, खाना खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही लिप्स का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट यूजिंग द लिप बाम। अगर आप अभी तक से यूज़ करते आए हैं तो यूज़ करते रहिए, कभी छोड़िए मत। और अगर आप अभी तक आपने शुरू नहीं किया ना तो आप शुरू करना शुरू कीजिए, ओके। आप हमेशा मेक श्योर करिए कि दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहें, very important, okay। By this we come to the end of this video. Truly believe that my today's informative video would be really handy for all of you and काफ़ी ये आपके लिए भी informative ज़रूर से हुआ ही होगा, right। I hope and I really believe कि आप भी जो भी मैंने आपको मेकअप किट के बारे में बताया आज आप इसे फॉलो करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर अभी तक आपने अपना मेकअप किट नहीं बनाया था ड्यू टू वट एवर रीज़न, कन्फ्यूजन था, ये था वो था, तो मैंने आज आपको आपका बेसिक्स तो बता दिया कि आपके पास ये तो चीज़ें होनी ही चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए जिसमें से कुछ मैंने आपको ऑप्शंस भी दिया कि या तो आप ए करो या बी करो, दैट इज़ अप टू यू, राइट। बट दोनों में से कोई एक तो करो ही करो। सो वट एवर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको आज बताया ये आपके किट में असेंशियल है और होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ओके। तो दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड हैव। नाउ माइंडेड इफ़ यू आर अ बिगनर तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप पर्सनली अपने लिए करना चाहते हो ना तो भी आप करो यार, ओके। ना शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है तो आपके पास किट होगा तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली मल्टी फंक्शनल मेकअप किट, प्योरली बेसिक मेकअप किट, प्योरली फॉर द बिगनर्स। एंड ज़्यादा नहीं करना है,
चाहिए, सिंपल ही चाहिए, वो भी आप इससे करो, बट ये चीज़ें तो आपकी किट में हमेशा होनी ही चाहिए। ओके, एंड नाउ इनमें से मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आई थिंक काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी नया शब्द रहा होगा, जैसे कि स्ट्रॉब क्रीम, राइट। सो अगर इसमें आपको डाउट है अभी भी, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मेरे दूसरे मेकअप ट्यूटोरियल में जाके देखो, जहाँ पे मैंने NYBay का सेपरेट मेकअप ट्यूटोरियल डाला हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने आपको स्ट्रॉब क्रीम का यूज़ करके दिखाया कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यू मे प्लीज़ गो एंड चेक इट ओवर देयर, सो यू विल get to know exactly what exactly strop cream is. Okay, rest by this we come to the end of today's video and I hope you did like it. ओके, सो अगर आपको पसंद आया मेरा आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट forget to comment. Okay, if you have any other queries related to today's video, please put into the comment box. I will definitely reply to your queries. Okay, and that's it for the day. I hope this was useful and beneficial for all of you. बहुत वेट कर लिया, अब now don't wait. I hope I have cleared your doubts, so don't wait, just start it, just go and do it. Okay, all the items are available in Nykaa, Purple, Amazon, Flipkart. Okay, so you can just go and purchase it. And by this we come to the end, and this is me, Deepika Sharma, signing off for the day. Have a lovely evening and love you all. Mwah.